well, unfortunately. Do we have Maulana Kausar Hassan Majidi with us? Maulana Saab, can you hear me? Yes, yes. Okay, Maulana Kausar Hassan Majidi, let me quickly bring you in. So you're, of course, from the Sufi Khanka Association. Maulana Majidi, firstly, your response and reaction to the Prime Minister's address in Parliament today. What did you make of his words? बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। प्रधानमंत्री जी ने जो आज सदन में अपनी बात को रखा, निश्चित तौर से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत की जो उपलब्धियां हैं उसका उन्होंने बयान किया। और जाहिर सी बात है कि सामाजिक समरसता और सामाजिक सौहार्द की दिशा में और जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत का कीर्तिमान स्थापित हुआ है, बड़ी खुशी होती है उस वक्त जिस वक्त जो है वो फलस्तीन जैसा देश 56 इस्लामी देशों की बजाय भारत को चुनता है और कहता है कि अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो हमारे हालात सुधर जाएंगे। वो इस्लामी देशों की तरफ मदद के लिए मतलब जो है उम्मीद नहीं जाहिर करता है, भारत की तरफ उम्मीद जाहिर करता है। तो उस वक्त बड़ी खुशी होती है, सर फख्र से ऊंचा हो जाता है कि आज हमारा मकाम दुनिया में उस जगह पर है कि जहां पर लोग जो है वैश्विक स्तर पर पीड़ित लोग जो है वो सहायता मांगने के लिए हमारे देश के पास आते हैं। तो और बहुत सारी उपलब्धियां हैं सरकार की, जैसे कि वो जिस वक्त जो है वो सीरिया का युद्ध हो रहा था, इराक का, हमारे लोग फंसे हुए थे, हमारी सरकार ने उनको जो है वो बड़ा आसानी के साथ जो है वो भारत लेकर के आए। चाहे कोरोना का मामला हो और भी किसी भी तरह के मामले हों, वो उन्होंने जो है वो पूरी तरीके से नागरिकों को भारत लाने का प्रबंध किया है। तो इस तरीके से तमाम ऐसे सराहनीय काम किए हैं जिससे वैश्विक स्तर पर भारत का सर फख्र से ऊंचा हुआ है। जी बिल्कुल। मौलाना कौसर मजीदी, क्या आपको लगता है अब धार्मिक हार्मनी भी इस वक्त बिल्कुल ही ऊंचाइयों पर है? अगर हम बात करें जिस तरह से अयोध्या का पूरा मसला हैंडल किया गया और अनेक मसले जो हैं देश भर में, आपको लगता है कि धार्मिक हार्मनी, धार्मिक एकता भी ऊंचाइयों पर है? निश्चित तौर से बड़ा जो है इसमें भी सराहनीय काम है। कल मैं एक एक्स पर एक वीडियो देख रहा था कि केरल में एक मंदिर में जो है वो पूजा की जा रही थी और वो पूजा करने से पहले वो अजान देने का काम कर रहे थे। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर मैंने उसको पूरे वीडियो को देखा और उसके बारे में मैंने पढ़ा और देखा तो पता चला कि नहीं, यहाँ की परंपरा ही इस तरीके की है कि कोई भी वहाँ मंदिर में पूजा तभी शुरू होती है जब अजान दे दी जाती है। तो ऐसे नज़ारे तो सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक शोभा यात्रा जा रही थी तो और कुछ वहाँ से जो है वो मुसलमानों की अर्थी मैयत निकल रही थी, तो उन्होंने शोभा यात्रा को रोक दिया वहाँ पर और पहले उसको जो है वो अर्थी यानी मैयत को ले जाने का प्रबंध कराया जुलूस को रोक करके। तो ये तो मतलब जो है हमारे देश का जो मतलब जो है धार्मिक संभाव का नज़ारे जो है अक्सर हमको देखने को मिल जाते हैं। अभी जैसे की बात चल रही थी, थोड़ा सा मैं भी जोड़ना चाहता हूँ टू नेशन थ्योरी का। देखिए, टू नेशन थ्योरी तो उसी वक्त फेल हो गई थी जिस वक्त जो है धर्म के आधार पर जिस देश को बनाया गया था और भाषा और संस्कृति के आधार पर वो 1971 में विभाजित हो गया। तो पता चला कि संस्कृति और भाषा की जड़ें जो होती हैं वो किसी भी जज्बात से बड़ी होती हैं। हमारी संस्कृति के साथ हम लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं। हमारे खान पान अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन जो प्यार और मोहब्बत जो हमारी इस मिट्टी खुसूसियत है वो हमारी साझ है। जी, मगर अभी भी लोग हैं जो ये टू नेशन थियरी को बढ़ावा देना चाहते हैं मौलाना साहब। देखिए, वो ऐसे तत्व तो वो जिनकी तादाद अगर आप राजनीतिक आंकड़ों तो बहुत सारी चीजें वो राजनीतिक आंकड़ों से ही समझ में आती हैं कि ऐसे तत्व आज तक सबसे ज्यादा जब उनको तरक्की मिली तो एक साथ उनके 7 विधायक बन गए। इससे ज्यादा वो कभी भी नहीं कर पाए।
और ये जो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं या ऐसे तत्व जिनको भारत में डर लगता है, तो उनका अगर आप आंकड़ा उठा करके देख लें तो पूरे भारत में उनको 3.5% से ज्यादा कभी वोट नहीं मिले। तो इससे जाहिर होता है कि देश का 96% मुसलमानों का तबका इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं करता। वो विश्वास करता है तो सामाजिक सौहार्द में विश्वास करता है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की जो राजनीति की जाती है, इस राजनीति पर अगर अंकुश लगा दिया जाए तो हालात और भी बेहतर हो सकते हैं। जी मौलाना मजीदी, और अब मैं आपकी राय जानना चाहूँगा इस मॉस्क पर, ये जो मस्जिद बन रहा है अयोध्या में, क्या आप लगता है ये भी बहुत बड़ी सफलता होगी हमारी धार्मिक एकता की, कि एक तरफ बहुत भव्य तरीके से मंदिर तो ज़रूर बन सकता है, मगर ये वह भारत है जो मस्जिद भी बनाएगा और बहुत शान और शौकत से वो मस्जिद बनाएगा अयोध्या में ही। निश्चित तौर से ये तो गर्व की बात है और गौरवान्वित करने वाला विषय भी है कि एक तरफ मंदिर का निर्माण हुआ और दूसरी तरफ एक भव्य और आलीशान मस्जिद बनाई जा रही है, जो उसका प्रोजेक्ट सामने आया है और जिस तरीके से उसका मैप वगैरह बनाया गया है और उसमें हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा एक संशोधन होना चाहिए कि उसका जो उसकी जो कमेटी बनाई गई है, इस पर रिव्यू किया जाना चाहिए। उस कमेटी में लोकल लोगों को शामिल करना चाहिए और उस कमेटी में ऐसे लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो हमारी सूफी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं। बड़ा थोड़ी सी एक तकलीफ की बात सामने आई है कि उसमें जो लोग शामिल हैं वो सूफी परंपरा पर विश्वास ही नहीं करते हैं बल्कि उसको कंडम करते हैं। तो ये आने वाले वक्तों के लिए हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है जिस तरीके की विचारधारा के लोग उसमें शामिल हैं। जी, और ये जो वर्तमान में जो जिना के अवतार बन गए हैं, जो वर्तमान में जो लोग बन गए हैं लॉर्ड कर्जन के स्वरूप और लॉर्ड माउंटबैटन के स्वरूप, उनका वर्तमान काल में सामना कैसे किया जा सकता है, उनसे बचा कैसे जा सकता है? समुदाय जो है वह उनकी बातों में ना आए, ये कैसे सुनिश्चित करवाएंगे मौलाना साहब? देखिए, ये जो जिन्ना तब तक रहा जब तक उसको जो है वो सरकारों का समर्थन मिलता रहा, तभी तक वो जिन्ना रहा। और जिन्ना जब तक जिन्ना नहीं था, जब तक जो है उसको सरकारों ने उसको ऊपर प्रमोट नहीं किया। आज के जो कुछ जिन्ना उभर रहे हैं तो उनको एक पॉलिटिकल प्रेशर है। ऐसे लोगों को न जाने क्यों क्या, मतलब ये सोच करके कि उनके पीछे भीड़ है, वो हमको वोट दिलवा देगी, वो हमारी राजनीति को संवार देगी। तो राजनीतिक तौर से ऐसे लोगों को जो प्रोत्साहन मिलता है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने से रोका जाना चाहिए। और जो लोग वास्तव में दिल से वतन की मोहब्बत का जज्बा रखते हुए वतन की खिदमत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को और ऐसी विचारधारा को आगे लाना चाहिए। तभी ऐसे जिन्नाओं को जो है प्रमोट होने से रोका जा सकता है। जी बिल्कुल। और मौलाना कौसर मजीदी, मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि अब जो तबका है जो भारत पे उंगली उठाता है अभी भी, उनको आप क्या जवाब देंगे? देखिए, जिस तरीके से विभाजनकारी सियासत शुरू की जा रही है और इस तरीके की बातें की जा रही है, मैं भी बराबर देखता रहता हूँ, उसको वाच करता रहता हूँ किस तरीके से चीजों को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है और कहा जाता है कि मुसलमानों में डर का माहौल है, मुसलमान डर रहे हैं और उसी विचारधारा को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। तो राहत इंदौरी के एक शेर के साथ मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि आपकी जो भी होगा वो फैसला यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब हम तुम्हारे झांसों में आने वाले नहीं। जो 1947 में एक बड़ी गलती हो गई थी उसको न कभी दोहराया जा सकता है और ना ही ऐसी साजिशों को कामयाब होने दिया जाएगा। अब समाज जो है आपकी इस विचारधारा का खुद खड़े होकर के मुंह तोड़ जवाब देगा। मौलाना मजीदी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे।